टेक्नोलॉजी से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि सेल फोन्स अब हमारी ज़िंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब फ़ोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ एक दूसरे से जल्द राब्ते के लिए ज़रूरी बन गया है, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन जैसे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे और कुदरती आफात का शिकार होने वाले अफराद भी सेल फोन टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर इस टेक्नोलॉजी को हम तक पहुँचाने के लिए कुछ लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आपका फ़ोन चलता रहे। Why you have this today? Because people like myself, मेरे जैसे और मेरे जैसे भाई जो कि अपना दिन रात इस इंडस्ट्री के अंदर गुजारते हैं, खून पसीना इस इंडस्ट्री को देते हैं और उनकी बदौलत आज माशाल्लाह काफ़ी लोगों को कवरेज मिल रही है। टेलीकम्युनिकेशन की सनत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि ऑप्टिमाइजेशन या आपके सेल फोन के सिग्नल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेल फोन की सहूलत फराहम करने वाले इदारे सेल फोन के सिग्नल्स को मॉनिटर करें ताकि वो ये जान सकें कि कहाँ पर सिग्नल्स कमज़ोर हैं या बिल्कुल ही नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का काम ये होता है कि इम्प्रोवाइजेशन होती है नेटवर्क की। उसमें ये होता है कि जो रॉ डेटा हमें मिलता है उस रॉ डेटे को हम लोग एनालाइज करते रहते हैं। एनालाइज करके हम उसको फिर वहाँ से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करते हैं फिर हम लोग टावर की कैपेबिलिटी देखते हैं कि हमारे टावर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उमर इलाही का कहना है कि दुनिया के हर मुल्क में सेल फोन टेक्नोलॉजी पर किसी न किसी किस्म का काम हो रहा है और इस फील्ड में नौजवानों के लिए मौके बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में डेफिनेटली ये काम हो रहा है, जहाँ पे भी सेल फोन सर्विस है वहाँ पे हर जगह पे ये काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे एरिक्सन, नोकिया, वो अपने काफ़ी काम पाकिस्तान, इंडिया से भी करवाती हैं और क्योंकि हम लोग का टाइम डिफरेंस इस तरह का है कि जब तक हम लोग सुबह ऑफिस पहुँचते हैं तो काफ़ी कुछ हो चुका होता है जो इंडिया और पाकिस्तान से होके आता है हमारे लिए और फिर हम उसको आगे यहाँ पे आके उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। असफर समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुलाजमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा इसी शोबे में होगा। जी हाँ, इस फील्ड का स्कोप एक्चुअली फ्यूचर ही अब यही है। जहाँ तक आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है वहाँ तक इस फील्ड का स्कोप जाता है। और वो नौजवान जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि पहले टेस्टिंग जो थी उसमें आप साइट पे जाते हैं, साइट पे जाके टेस्ट करते हैं और वहाँ से फिर आप जो भी कलेक्ट करते हैं डेटा आपको पता चलता है साइट कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर उसको आगे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आई वुड से इनिशियली पहले टेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ड्राइव टेस्टिंग से आप इस फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है? टेस्टिंग में पहले इक्विपमेंट होता है, डिपेंड करता है कि किसका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। अलग कंपनीज़ हैं, नोकिया है, एरिक्सन है, तो उनके अपने इक्विपमेंट होते हैं, वो लेकर आप सेटअप करते हैं पूरा। आप एक गाड़ी में किसी में सेट होता है पूरा और फिर आप उसको लेकर टावर तक जाते हैं और वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका कैसी परफॉर्मेंस है नेटवर्क की। ये काम आप अकेले करने की कोशिश नहीं कीजिएगा जब तक कि किसी माहिर से बात न कर लें। हमने कोशिश की कि हम देख सकें कि आखिर ये ड्राइव टेस्टिंग का काम होता कैसे है। इस काम के बगैर कोई भी अपना सेल फोन मुसलसल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग ये मुमकिन बनाते हैं कि हमारे सेल फोन्स पर सिग्नल्स आते रहें। सारी रात गाड़ी चलाना तो आसान लगता है मगर गाड़ी चलाने के साथ साथ इतनी सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स को संभालना और सॉफ्टवेयर को चलाना, चाहे आपके पास मदद भी मौजूद हो, काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक काम लगता है। इन रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, फैटालिटीज़ आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स आ जाते हैं और कुछ ऐसा होता है कि हम कभी कभी दिन में 24 घंटे होते हैं, हम 27 घंटे 28 घंटे काम करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट। कंपनीज हमसे वादा करती हैं दे विल पे अस ओवर टाइम बट दे डोंट पे अस ओवर टाइम। So sometimes you have to deal with it because you don't want to lose your credibility because कोई इंसान आपके साथ आपकी उनके साथ नहीं किसी बात पे कोलैबोरेशन हो रही तो it doesn't mean कि आप अपना प्रोफेशनलिज्म भूल जाएं। आपको डिलीवर करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पर। उमर इलाही इस फील्ड में काम करने की एक भारी कीमत अदा कर चुके हैं जब उनकी कंपनी T-Mobile ने उन्हें एक ग्रुप को लीड करने के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में ड्राइव टेस्टिंग के लिए भेजा।
Channel 911. What's address city emergency? Hi, it's a non-emergency call from AT&T. My name is Umar Elahi. I need to verify a couple of things. Please, can you verify me my address? Verify your address. Yeah, the one that you see on your screen. It's 11101 Rock Hill Road in Frisco. All right, and what's the class of service? क्योंकि ज़्यादा हम लोगों का टाइम रोड पे गुजरता है तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई ह्यूस्टन में। वो लोग टेस्टिंग ही कर रहे थे और अब ये एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो लोग किधर जा रहे थे, किधर से आ रहे थे, लेकिन ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन की गाड़ी फ्लिप हो गई एंड दे ऑल पास्ड अवे। उमर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि इत्तेफाक से वो उस टीम के साथ उस दिन काम नहीं कर रहे थे जबकि उन्हें उनके साथ वहाँ जाना था। उस टीम में मुझे जाना था और काफ़ी मेरा था कोशिश कि मैं जाऊँ उन लोगों के साथ, लेकिन मुझे किसी और काम से जाना पड़ा और बस इत्तेफाक से मैं नहीं गया उनके साथ, वरना देयर वाज नो चांस कि मैं उनके साथ उस वक्त इस गाड़ी में ना होता। और जैसे पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है या हर मुसलमान टेररिस्ट है, उसी तरह ये बात सही नहीं है कि हर अमरीकी भी गलत है।